नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्गशीर्ष या अगहन मास में आने वाले गुरुवार को किया जाने वाला श्री महालक्ष्मी के व्रत की कथा। श्री महालक्ष्मी के व्रत की कथा का श्रवण और पठन करने से दुख दारिद्र्य दूर हो जाता है और श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है तथा मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए सुनते हैं महालक्ष्मी की व्रत कथा। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश के द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस वक्त भद्रश्रवा नाम के एक राजा रहते थे। वह बहुत पराक्रमी थे। उन्हें 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर व सुलक्षणा थी और पतिव्रता थी। उन दोनों के 7 पुत्र थे और उसके बाद उन्हें एक कन्या का वरदान मिला। उन्होंने कन्या का नाम श्यामबाला रखा। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन संपत्ति प्राप्त होगी। वह धन दौलत से उसकी प्रजा को और सुख दे पाएंगे। गरीब के घर जाने पर वह स्वार्थी होकर केवल अपने ऊपर खर्चा करेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने एक बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण कर हाथ में लाठी लेकर रानी के द्वार तक पहुंची। उन्हें देखकर एक दासी सामने आई। उसने उनके बारे में पूछा। बूढ़ी का रूप धारण किए हुए महालक्ष्मी जी ने कहा, मेरा नाम कमला है, वह मेरे पति का नाम भुवनेश है और हम द्वारिका में रहते हैं। उसने बताया कि तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक गरीब वैश्य की पत्नी थी। दरिद्रता के कारण रोज उनमें झगड़े होते और उसका पति उसे रोज पीटता था, जिससे परेशान होकर वह उसे छोड़कर जंगल चली गई और खाली पेट भटकने लगी। उसकी दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई और मेरे कहने पर उसने उनका व्रत किया, जिससे देवी ने प्रसन्न होकर उसे गरीबी दूर होने का आशीर्वाद दिया, जिस कारण उसका घर दौलत व संपत्ति से भर गया और बाद में पति पत्नी परलोक सुधारे। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करने के कारण वे दोनों महालक्ष्मी लोक में रहे। इसी कारण उनका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह माँ लक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई। इसके बाद दासी उनको प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज सुख में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत घमंड था। दासी द्वारा बुढ़िया की बातें सुनकर वह क्रोधित हो राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी दूसरों को भला बुरा कहने लगी। रानी सूरज चंद्रिका के इस प्रकार के बर्ताव व अनादर को देखकर माता ने वहां रहना उचित नहीं समझा। वहां से चल पड़ी। चलते समय उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बातें बताई। राजकुमारी ने बातों के लिए उनसे क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उस दिन अगहन माह का पहला गुरुवार था। उन्होंने राजकुमारी को श्री महालक्ष्मी जी के व्रत के बारे में बताया। राजकुमारी ने श्रद्धापूर्वक व्रत रखा, जिसके फलस्वरूप उसका विवाह राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधार के साथ हुआ और वह ससुराल में आनंद पूर्वक दिन बिताने लगी। इधर रानी पर श्री महालक्ष्मी जी का प्रकोप हुआ, जिसके फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का समस्त राजपाट समाप्त हो गया। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता था। एक दिन रानी सूरज चंद्रिका ने राजा को आग्रह किया कि हमारा दामाद धनवान व ऐश्वर्यशाली राजा है, क्यों ना आप उनके पास जाकर उसे अपनी स्थिति से अवगत कराएं, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। राजा भद्रश्रवा को रानी सूरज चंद्रिका की बात सही लगी। वह तुरंत दामाद के पास चले गए। दामाद के राज्य पहुंचकर एक तालाब के किनारे कुछ देर विश्राम करने ठहरे। तभी तालाब के किनारे पानी लेने आते जाते दासी ने उन्हें देखकर विनम्रता से पूछा, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वह रानी श्यामबाला के पिता हैं। वह दौड़कर रानी को सारी बातें बताने गई। रानी ने अपने पिता का बड़े आदर सत्कार से स्वागत किया, खान पान करवाया। तब पिता ने अपनी पुत्री को अपनी स्थिति से अवगत करवाया। फिर जब वह लौटने लगे तो पुत्री ने उन्हें सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला तो उसमें
धन के बदले कोयले रखे मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से ही हुआ था। इसी तरह कई दिन बीत जाने पर रानी स्वयं अपनी पुत्री के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। पुत्री श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा और माता सूरज चंद्रिका से भी व्रत करवाया तथा दोनों ने संपूर्ण विधि विधान से पूजा की। इसके बाद रानी सूरज चंद्रिका अपनी पुत्री के यहाँ से घर लौट आई। व्रत रखने से उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत व ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। कुछ दिनों के उपरांत उनकी पुत्री श्यामबाला अपने माता पिता के घर आई। अपनी पुत्री को घर में देखकर रानी को पुरानी बातें याद आई कि कैसे उसने घड़े में कोयला दिया था। इसी परिणाम स्वरूप उसकी माता पिता के घर आने पर कोई आदर सत्कार नहीं मिला, बल्कि अनादर ही हुआ। किंतु उसने इस बात का बुरा नहीं माना और अपने घर लौटते समय थोड़ा सा नमक ले लिया। घर लौटने पर उसके पति ने पूछा कि अपने मायके से क्या लाई। इस पर उसने जवाब दिया, वहां का साड़ लाई हूँ। पति ने पूछा, इस बात का क्या मतलब हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बगैर नमक डाले ही बनाकर परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना बिना नमक का था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थोड़ा सा उसमें नमक डाला, जिससे भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तभी श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी सारी बातें समझ में आ गई और वह हंसी खुशी भोजन करने लगे। इसी तरह जो भी श्रद्धा भाव से महालक्ष्मी जी का व्रत रखकर पूजा करे तो उस पर माता की कृपा होती है और उसे सुख संपत्ति व शांति की प्राप्ति होती है तथा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। सब कुछ प्राप्त होने पर भी महालक्ष्मी जी की पूजा करना नहीं भूलना चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे महालक्ष्मी जी की कृपा अपने भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जय महालक्ष्मी।